नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आ रही है सामने। मांझी ने एक बार फिर से बीजेपी को आंख दिखाई है और बीजेपी जिस तरह से धमकी दे रही है मांझी को, दरअसल मांझी लगातार बीजेपी के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। उस बीच मांझी ने एक बार फिर से बीजेपी को आंख दिखाई है, साफ साफ कह दिया है बीजेपी को। जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी की थी बांका बम विस्फोट मामले में, आपको याद होगा, हम आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा था कि बांका बम विस्फोट को पर हमला करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो मस्जिद और जो मदरसे हैं वहाँ पर आतंकी की पाठ पढ़ाई होती है, आतंक की पढ़ाई की जाती है, ऐसे संस्थानों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों और मस्जिदों को। इस तरह की बात करते हुए नजर आए थे, जिस पर खासा राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ था, बवंडर उठ खड़ा हुआ था बिहार के अंदर। और अब मांझी ने खुले तौर पर इसका विरोध करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को साफ साफ बता दिया है कि ये जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है बीजेपी की तरफ से वो बिल्कुल गलत है और देश को तोड़ने वाला है। क्या लिख रहे हैं? गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसा में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। मांझी ने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अगर गरीब दलित पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसे नक्सली करार दिया जाता है, और अगर गरीब मुसलमान मदरसे में पढ़े तो उसे आतंकी बना दिया जाता है। और सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं मांझी, हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया है यहाँ पर समझा जा सकता है जिस तरह से बीजेपी की बयानबाजी हुई थी उसे लेकर मांझी ने ये हमला बोला है। और वो लिखते हैं, भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। तो मांझी को चिंता सता रही है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता इस तरह के बयानों से जो है टूटेगी, बिखरेगी। गरीब दलित जब आगे बढ़ता है तो समाज का एक तबका उनको नक्सली कहता है। गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो वही तबका उनको आतंकवादी कहता है। ऐसे तबके के लोगों से आग्रह है कि अपनी विकृत मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र हित के लिए खतरनाक है। बांका की घटना की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है। तो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है, वो साफ साफ लिख रहे हैं, साफ साफ नसीहत देते दिख रहे हैं बीजेपी नेताओं को। आपको बताएं कि इससे पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, संजय जायसवाल, उन्होंने भी अल्पसंख्यक समुदाय पर सवाल खड़े किए थे। उसके अलावा अगर बात करें तो जो बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने भी अल्पसंख्यक समुदाय पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो इन तमाम जो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये जो बयान आ रहे हैं लगातार, उसे लेकर मांझी ने सीधे सीधे नसीहत देते हुए ये बातें कह दी हैं और कहा है कि ऐसे बयान देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। आगे वो लिख रहे हैं आखिरी में, हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हैं। और मांझी ने आखिरी में लिखा है कि हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। खैर, लेकिन मांझी ने जिस तरह से ये जो शब्द लिखे हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर करने वाले हैं। मांझी जिस तरह से कह रहे हैं, मांझी सरकार का हिस्सा भी हैं, और मांझी इस तरह से अगर बोले बीजेपी के खिलाफ, उन्होंने तो सीधे सीधे ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग की थी पिछले दिनों, जिस पर भी बवाल हो गया था, और बीजेपी भी खड़ी हो गई थी खिलाफ में, और यहाँ तक कि जेडीयू ने भी नकार दिया था। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संसदीय समिति के, जेडीयू संसदीय समिति के, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि इस तरह की बातें नहीं उठाई जानी चाहिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की। लेकिन अब मांझी ने जो बातें कही हैं वो फिर से बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। और बिहार एनडीए के अंदर जिस तरह से लड़ाई चल रही है पार्टियों के भीतर ही भीतर, जेडीयू बीजेपी आमने सामने है, इधर मांझी जो है जेडीयू के साथ खड़े हैं और बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, यानी एनडीए के अंदर भी गुटबाजी चरम पर है। और अब इसका क्या नतीजा होगा, कितने गंभीर नतीजे होंगे, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।